नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो। हाँ। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। ये व्हाट्सएप पे आ रहा था वो विशिष्ट बीटीसी 2004, 7, 8 वाला। हम्म। तो क्या इसमें कुछ हो रही है कार्रवाई? आप लोग का जो मानदेय वगैरह पेंडिंग था उसके लिए ऑर्डर हुआ है तो वो मिलने जा रहा है ना? नहीं नहीं, वो तो बात हम भी सर 2004 वाला हम्म। हम भी ट्रेनिंग करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। तो उसके पीछे कारण था ना जो नहीं मिला और अब होने जा रहा है। अच्छा, नियुक्ति उक्ति करेंगे कि नहीं? हम्म 2004 के आप हैं, 2004 मतलब हम्म मुलायम सिंह के कार्यकाल के ना? हम्म तो मुलायम सिंह कार्यकाल गया, मायावती जी का गया, उसके बाद अखिलेश जी का गया। हम्म। हम्म। तो इतना आप झेल गए, थोड़ा दिन और नहीं जो है इंतजार हो रहा है ना? नहीं नहीं, इंतजार नहीं, इंतजार तो कर भी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इंतजार नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपके पास। क्योंकि हम चला रहे थे मोबाइल तो देखे व्हाट्सएप और लिस्ट उस्ट देखे, वहाँ का लखनऊ का लिस्ट उस्ट जारी हुआ है शायद। एक्चुअल में है क्या कि जब भी कोई हम्म गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो जो कुछ हम्म होता है उस वक्त, हम्म और जो कुछ रह जाता है तो जो रह जाता है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, और फिर नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी चीजों पर कभी भी हम्म ध्यान नहीं देती है, और इसी का हम्म, कारण रहा कि इतने सीएम आते गए, कार्यकाल बदलता गया, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। जी सर, जी जी। अब चूंकि इतनी पुरानी चीजें हैं और वो होने जा रही हैं, तो होते हुए भी दिख भी रही हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, बताने पर लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम्म तो आपको बता दें कि सन 2000 से लेकर के अब तक की जितनी भी फाइलें हैं, सबको हम्म क्लियर किया जा रहा है, जो भी मैटर हम्म पेंडिंग है। हम्म और जो भी पुराने लोग जो है किन्हीं कारणवश जो है नियुक्ति से वंचित रह गए हैं हम्म और कोर्ट कचहरी धरना न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य एक ही है, नियुक्ति पाना। हम्म नियुक्ति हम्म मिल जाएगा तो अपने आप ये कोर्ट कचहरी सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। हम्म तो गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है समग्र शिक्षा हम्म अभियान चल रहा है, सेकेंड टर्म। इसमें हम्म जितने भी पद खाली हैं, लाखों पद खाली हैं, हम्म वो पद जो है सन 2000 से लेकर अब तक खाली ही हैं। हम्म जो भी गवर्नमेंट आती है भर्ती नहीं भरी नहीं पूरा कभी भी। आरटीए हम्म लागू हुआ, कहा गया पूरे पद भरने हैं, फिर भी किसी गवर्नमेंट ने पूरा पद भरा नहीं, लाखों पद खाली हैं। थोड़ी हम्म, थोड़ी भर्तियां होती रहें, लोग आते भी रहे और रिटायर भी होते रहे। जी जी जी। तो जो लाखों पद खाली हैं, हम्म, वो सारे पद भरने की तैयारी है, और यूपी में ही नहीं हर राज्य में। जी। अभी 29 जुलाई को जो है 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए। हम्म तो 29 जुलाई के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। हम्म और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको 2025 तक, उसमें जो कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है वो सारी चीज़ें 80% हम्म लगभग 90% वो 2025 तक पूरा कर लेना है। हम्म तो उसी आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसी में ये सारा जिक्र किया हुआ है, सब कुछ लिखा है कि कब क्या होना है। तो जो अभी हम्म तक ये शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्तहीन, अतिथि शिक्षक, पैरा शिक्षक, जो भी योजनाएं चलती थी, हम्म ये संविदा वाली योजनाएं खत्म करने जा रहे हैं और हम्म नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो आप 2004 वाले, 7 वाले जो भी लोग आप लोग हैं, हम्म। प्राइमरी टेट तो पास किए ही होंगे ना? नहीं नहीं, टेट वोट नहीं निकाले सर। अरे, प्राइमरी टेट जो है 2011 से लेकर अब तक कभी नहीं नहीं निकाले? नहीं, टेट वोट नहीं निकाले, हम उस पे उसके पीछे नहीं पड़े ज्यादा। नहीं तो अब जो है कोशिश कीजिए हम्म टेट निकाल लीजिए, क्योंकि हम्म। 2009 में जो आरटी एक्ट आया और तब से 2010। नहीं तो वही तो चैलेंज था सर कि जो है एक ही विज्ञापन में दो तरह की नियुक्ति थोड़ी न होगी। अभी हमने ये नहीं हम्म कहा कि दो तरह की नियुक्ति नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं कि हम्म निकाल लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में अब जितनी भी हम्म भर्तियां हो रही हैं वो टेट हम्म पर ही हो रही हैं। शिक्षा में समायोजन जो रद्द हुआ उसमें एक कारण ये था, वो टेट पास हम्म नहीं थे। खैर, आपका हम्म मुद्दा पुराना है, पुराना हम्म पेंडिंग चल रहा है, तो उसके तहत जो भी चीजें होंगी तो उसमें तो टेट नहीं आएगा। लेकिन हम्म आप हम्म। ये ध्यान दीजिए कि आपका मुद्दा भले पुराना हो, लेकिन हाँ हाँ, भविष्य आपको में उसको करना आवश्यक हो जाएगा। आपको नियुक्ति तो हम्म मिल रहा है, जब हम्म उस समय जो नियम है उन हम्म शर्तों को तो पूरा करना पड़ेगा ना। हम्म तो अगर मान लेते हैं इत्तेफाक से कि हम्म आपके टाइम के 100 लोग हैं बचे, मान लेते हैं, और 100 में से हम्म है 80 लोग टेट पास कर चुके हों, 20 लोग ना हो, 80 लोग का हो और 20 लोग का ना हम्म हो, तो 20 लोग को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हम्म तो कोई भी लीगल पॉइंट अपनी तरफ से
क्यों छोड़ना, कोई भी कमी क्यों रखना। कोई बहुत बड़ा नहीं एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, चाहे वो आप सीटेट या फिर यूपी वाला टेट आता है तो यूपी टेट, कोई एक बार निकालना है, बार बार वो भी नहीं देना, अब तो लाइफ टाइम हो गया है। एक बार दे करके आप निकाल लेंगे, पास कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो अब की बार अभी तो सीटेट आया हुआ था, आपने भरा नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम होने जा रहा है, अभी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपकी नियुक्ति होती भी है बीच और बिना टेट के हो जाती है तो भी एक शर्त रहेगा कि आपको टेट पास करना पड़ेगा और टाइम हाँ हाँ भविष्य में हाँ करना रहेगा, तो आप टेट से बच नहीं पाएंगे। इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको हर हाल में टेट पास करना ही है और नियुक्ति के लिए निश्चिंत रहिए, वो होने जा रहा है। जितने भी पुराने मैटर हैं, चाहे 2004 भर्ती है या 2007 2008, जो भी पुराने के लोग बच गए हैं, मुश्किल से 2-4-5 हजार लोग हैं 2004 2007 2008 वाले, ज्यादा नहीं हैं। तो सर ये बताइए कि ये स्टाइपेंड वाला जैसे हमारा तो कहीं कुछ गया नहीं है, हम क्या करें, नया यहाँ हम बस्ती से किए थे, तो क्या किया जाए, वहाँ पत्र आवेदन भेजा जाए क्या राज्य शैक्षिक अनुसंधान पे? देखिए, गवर्नमेंट जब कोई चीज खुद मांगती है तो आप देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। और गवर्नमेंट मांग ही न रही हो, आप अपने मन से जाकर के 1000 बार देते रहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है, जो भी उसमें मैटर चल रहा है, जब जब जो न्यूज आता है, जो कुछ करने को कहा जाए उस वक्त कीजिए वो चीज। बाकी आप पहले या उसके बाद अगर कोई चीज करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन डायट को तो हमको इन्फॉर्म करना चाहिए, लेटर तो भेजना चाहिए। तो वहाँ तो लेटर गया हुआ है, 29 अप्रैल को ही गया है। तो डायट जब जो चीज आगे बढ़ेगी करने के लिए, तो उससे संबंधित जो लोग होंगे उनको जानकारी किसी न किसी माध्यम से देगी, या तो अपने वेबसाइट के माध्यम से या अखबार के माध्यम से देगी। तो आप नजर रखिए हर चीज पर। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त के अगर 100 लोग हैं तो 90 को देंगे, 10 को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। उनके पास तो लिस्ट सारे है, आप ट्रेनिंग किए हैं, सब कुछ किए हैं। हाँ ट्रेनिंग किए, सर्टिफिकेट है हमारे पास। तो सारी चीजें आपके पास जैसे हैं, तो उनके भी डाटा में तो है ना वो सब। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जो है अगर 100 लोग हैं तो 99 को करेंगे, आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक्टिव रहिए, हर चीज पर नजर रखिए। आने वाले 2-4 महीनों के अंदर ही सारी चीजें होनी हैं। जो आपका स्टाइपेंड है वो भी मिलेगा, कोर्ट ऑर्डर भी है उस पे, और ये नियुक्ति भी मिलने जा रही है। और नियुक्ति में आपका तो पुराना मैटर है, टेट पास हैं इधर 2011 से लेके 2018 तक चरणबद्ध तरीके से होगा, तो उनका भी होने जा रहा है। तो टेट पर ज्यादा फोकस रहेगा। आपसे फिर से कह रहे हैं, टेट हर हाल में निकाल लीजिए, चाहे राज्य का या फिर सेंट्रल वाला। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मतलब क्या नियुक्ति हम लोग की नहीं होगी टेट अगर नहीं है? अभी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आता जाएगा, जानकारी होती जाएगी, तो जानकारी सब हम शेयर करते रहते हैं, वो डाल देंगे। आपका मैटर पुराना है, आपका जिस समय का मैटर पेंडिंग है, कोर्ट कचहरी केस चल रहा था, जब कोई केस वेस चल रहा होता है, पुराना मैटर होता है, तो नए नियम वहां पर थोपे नहीं जाते हैं। और क्या, वही विज्ञापन तो चैलेंज हम लोग किए थे। तो हम लोग जो है डिस्टेंस एजुकेशन वाले थे, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, वही चैलेंज किए, तो फिर ट्रेनिंग कराए, ट्रेनिंग कराने के बाद छोड़ दिए। अरे भाई, ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिलती है, आप क्यों छोड़ दिए? हाँ, और इसके बाद जब छोड़ दिए तो भाई उनकी गलती है ना। जैसे इतने देर के बाद आप जो है, हम लोग पहले सिंगल बेंच में जो है 2008 वोट में जीते, फिर ये चले गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो टेरम यही तो फंसा रहे हैं। नहीं तो आप ये चीज ध्यान दीजिए ना, कि जैसे कोई काम आप ने हमसे कहा, अब अगर हमारा करने का मन है हम तुरंत कर देंगे, अगर हमारा करने का मन नहीं है तो हम टालते रहेंगे। तो जो पिछली सरकारें रही हैं, उन लोगों ने, आप इतने सरकार जो राजनीतिक पार्टियों का कार्यकाल देख चुके हैं, मुलायम जी का, मायावती जी का, सबका देख चुके हैं। तो उन लोगों की मंशा नहीं थी करने की। लोगों ने बस जब आए तो आगे जो कुछ उनको समझ में आया आगे करते गए, पीछे वालों का छोड़ते गए। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में, ठीक है, अभी एक कार्यकाल इनका निकल गया है, टाइम लग रहा है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर से ये भी मजबूत थे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 25 जुलाई 2017 का। उस ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र को 2 मौके देने थे और वो काम हो गया।
उसी दिन जो है 2 ऑर्डर आए थे। एक 72,825 भर्ती का आया था। उसी ऑर्डर में बहुत कुछ लिखा हुआ है गवर्नमेंट को करने के लिए, तो उसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है। उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट को पुराने सारे मैटर क्लियर करने हैं, उसके बाद ही नई भर्ती करनी है। और देखिए अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आ रही 69,000 के बाद। हाँ सही कह रहे हैं। लड़के लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, 4-5 सालों से धरना वरना भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन भर्ती नहीं आ रही। उसका कारण जो है, आप जब पढ़ेंगे 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले जो पुराने मैटर हैं उनको क्लियर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो कोर्ट ऑर्डर से बंधी हुई है गवर्नमेंट, और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। जो भी चीजें हम बताते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, वही चीजें गवर्नमेंट कर रही है। उसी के तहत बीएड को फिर से प्राइमरी में लाया गया है। उसी के तहत जो है पुराने लोग हैं जो टेट पास किए थे लेकिन उनका टेट एक्सपायर हो गया था, तो पुराने मैटर क्लियर करने के लिए ही टेट को आजीवन किया गया है। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चल रही है, और जो कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्होंने प्लानिंग किया है वो सारी चीजें करने जा रहे हैं। तो आप एक बार 25 जुलाई का कोर्ट ऑर्डर भी पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो जरूर से पढ़िए। उसमें सब कुछ लिखा है आगे क्या क्या होने वाला है, कैसे गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कब तक करने वाली है, डेट के साथ। अच्छा सर, आप जो है मतलब अभी किस बैच के हैं कि वकील साहब हैं आप लोग? नहीं, कोई वकील वगैरह नहीं है, कोई नेता नहीं है। हम भी जो है एक समान कैंडिडेट ही हैं। जैसे आप 2004 से अब तक वंचित हैं, ऐसे ही 72,825 एक भर्ती आई थी, हम भी उसमें रहे हैं, उसमें हम भी वंचित रहे हैं। कब? वही 2004 में कि 8 में? नहीं, 2011 में आई थी 72,825। टेट पहली बार हुआ था। 1.5 घंटे का उस समय एग्जाम होता था, और उसके बाद ही तुरंत भर्ती आई थी। फिर मायावती का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है, अखिलेश जी आते हैं और मैटर उलझ जाता है। तो कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, तो 25 जुलाई को जजमेंट आया था। तो उसमें भी हम लोगों की नियुक्ति की बात कही गई, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक किया नहीं। उसके पीछे जो रीजन है, गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में इतना कुछ लिखा हुआ, उन सारी चीजों को पूरा कर रही है, सारे पुराने मैटर खत्म कर रही है, और नए नियम बनाने हैं कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, कि ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें न हो, क्योंकि नियमों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और होती आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि इस तरह के नियम बनाए जाएं कि इस फिर भविष्य में इस तरह के कोर्ट कचहरी वाली चीजें बिना वजह का ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है तो वो सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के लिए है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके नया आयोग हर राज्य में बनवा रही है। अभी 17 और 18 जुलाई को पुणे में मीटिंग हुआ था, शायद आपको जानकारी नहीं होगा, हमने डाला था ग्रुप में और यूट्यूब पर भी। पुणे में 17 और 18 जून को मीटिंग हुई है, और उसमें हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के शिक्षा सचिवों को बुलाया गया था। ये दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग हुई थी जनवरी में, वो दिल्ली में हुई थी। तो जो चीजें तय किए गए हैं उस मीटिंग में, उन चीजों को करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया था जनवरी में। अभी जब जून में फिर से मीटिंग हुआ तो इसमें रिपोर्ट मांगा गया कि क्या कितनी तैयारी हो गई। तो सभी राज्यों ने अपना रिपोर्ट दिया है। तो जिसने जो कर लिया है उसका रिपोर्ट दिया, जिसका जो बाकी है वो रिपोर्ट दिया। उस मीटिंग के बाद सभी सचिव गए अपने हैं राज्यों में, और अपने अपने यहाँ फिर मीटिंग कर रहे हैं। अपने यहाँ यूपी में 27 जून को था मीटिंग अभी। नहीं, लेकिन हम लोग यही संभावना व्यक्त करें कि दिसंबर तक कुछ उम्मीद है। पूरी जानकारी कैसे रखिए, सब समझ में आएगा बिल्कुल। 2023 जो है, ये जो वर्ष है, इसी में ये सारी चीजें होनी है, और जल्दी ही होनी है। अभी 27 जून को यूपी में मीटिंग हुआ है, अखबार में न्यूज भी आया था, फेसबुक वगैरह पर हर कोई जान रहा था, हर कोई लिख रहा था, लेटर भी जारी हुआ था। हाँ, शिक्षा मित्र का और 2004 का मैटर दिया था उसमें। हाँ, वो भी शायद मीटिंग अभी 4-5 दिन पहले हुआ है, मुख्यमंत्री के पास शायद गया था। कुछ पॉइंट वहां पर उसमें बताया गया कि इन पर मीटिंग है, लेकिन जो मुख्य मीटिंग थी वो इन पर नहीं थी। मुख्य मीटिंग जो थी, जो 17 और 18 जून को पुणे में मीटिंग हुई है, तो जो शिक्षा सचिव जी वहां गए थे, वहां से जो कुछ रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो भी वहां निर्देश दिए गए हैं, वो सारी चीजें जो है आने के बाद यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो उस विभाग से संबंधित मंत्री हैं और अन्य, या सीएम साहब को पूरी जानकारी देना और आगे की प्लानिंग तय करना, उसके लिए मीटिंग थी वो। हाँ, लेकिन ये आया था उस पे व्हाट्सएप पे कि शिक्षा मित्र का शायद मानदेय बढ़ाने के लिए, और 2004 का जो है समाधान हो, मतलब ये मानदेय देने जा रही है सरकार। आप जानते हैं ना, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। गवर्नमेंट हर चीज ओपन नहीं करती है, कोई जो नहीं कि हर चीज हमको आपको बताकर ही करें। तो कुछ पॉइंट तो उन्होंने ओपन कर दिया कि इस पर चर्चा होने वाली है।
लेकिन मुख्य वो क्या करने जा रहे हैं आगे, उनकी जो मीटिंग मुख्य जो विषय है उसको उन्होंने कहीं भी ओपन नहीं होने दिया। हाँ सही बात है। तो 29 जुलाई के बाद वो सारी चीजें जो होनी हैं उसी के बारे में 17-18 जून को पुणे में इन लोगों को निर्देश दिया गया है, उसी पर ये मीटिंग थी और 29 जुलाई बाद वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो 29 जुलाई के बाद यानी कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर जो भी पुराने मैटर जितने लोग हैं वंचित, चाहे 2004 वाली भर्ती हो, चाहे 2007 वाली, 2008 वाली, 72,000 वाली, या फिर बीटीसी की जो भर्तियां हुई हैं, या 68 या 69 जो भर्तियां हुई, इनमें जो भी लोग वंचित रह गए हैं सबको नियुक्ति दे करके पुराने मैटर सब खत्म करना है इनको। तो उसी की तैयारी चल रही है। 2023 में कंफर्म है आपकी जॉब हो जाएगी और आप लोग का जो स्टाइपेंड है वो भी जो भी है जिस भी कारण से पेंडिंग है, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके वो भी मिल जाएगा आगे पीछे जब भी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस न्यूज जो भी आ रहा है देखते रहिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए, और अगर कहीं पर कुछ करने के लिए कहा जाता है तो कीजिएगा, ऐसे अपने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उस पे सरकार करेगी तब तो, जैसे कुछ अभी प्रत्यावेदन देने की जरूरत नहीं है। वो मांग रहे हैं प्रत्यावेदन, नहीं ना? नहीं अभी तो नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि डायट से अभी हमारे पास न कोई इन्फॉर्मेशन, एक दिन हम गए भी थे बीच में तो वो कहे कि नहीं अभी कुछ नहीं आया है। हाँ तो अभी जब तक डाइट को कोई निर्देश नहीं मिलेगा, डाइट कैसे कोई चीज करेगा, और जब कोई चीज डाइट को करने को कहा जाएगा तो उससे संबंधित विज्ञापन अखबारों में भी जारी होगा। तो आपको भी जानकारी होगा, हर किसी को जानकारी होगा। कोई चीज अगर करने को कहा जाएगा कि प्रत्यावेदन दीजिए या कुछ भी कीजिए तो उस वक्त दीजिएगा, अपने से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अपने से करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो 2023 में ही ये सारी चीजें हो जानी है, बस मुश्किल से 2-4 महीने और लगने वाले हैं, सारी चीजें हो जाएंगी, नियुक्ति भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ये जो का क्या कह रहे थे कि 50 साल तक ये एज का कोई इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना मैटर है, पुराने लोग हैं, गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उस वक्त जो एलिजिबल था, जिसकी एज थी, इतना पुराना मैटर हो गया है कि आज निश्चित ही हर किसी का एज ओवर हो गया होगा। हाँ और क्या हो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एज का जिक्र तो किया नहीं है कहीं। तो एज चाहे वो कोई भर्ती हो, पुराना मैटर हो, एज कहीं पर जो है मामला मैटर नहीं बनेगा, वो एज पे छूट देते हुए सारी चीजें होंगी। जैसे अभी नतीजा भर्ती हुई तो उसमें शिक्षा मित्र लोग को मौका दिया गया, लेकिन उसमें एज कहीं फैक्टर नहीं बना, एज से छूट रही उनकी जो है। तो ऐसे ही जो भी पुराने मैटर हैं जो गवर्नमेंट अभी सब क्लियर करेगी, तो एज वगैरह से छूट दे करके सारी चीजें करेगी। आप देखिए ना कि सारे पुराने मैटर क्लियर करने के लिए बीएड तो प्राइमरी से बाहर हो गया था ना, फिर से इन्होंने बीएड को प्राइमरी मिलाया। पुराना जो भी टीटी था उनका एक्सपायर हो गया था, तो क्या जरूरत था, नया होता रहता, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको लाइफ टाइम किया ताकि पुराने लोगों को कहीं दिक्कत ना आए। पुराने लोग पहले जो है बीएड वगैरह करते थे, ग्रेजुएशन में 40% है, 45% है, तब भी हो जाता था, लेकिन नया नियम हो गया था 50% का। तो पुराने लोगों के साथ वो दिक्कत थी, इसलिए वो राजपत्र जारी हुआ कि जुलाई 2011 के पहले जो भी लोग बीएड किए हैं, एडमिशन ले लिए थे या कर लिए थे, उनको 50% से छूट है, जुलाई 2011 के पहले वाले लोग। तो ये जो चीजें पुराने लोगों के लिए किया जा रहा है, पीछे के लोगों के लिए किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि जो हम बता रहे होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उसको करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, कहीं रुकावट ना आए। तो पुराने जितने भी मैटर हैं सबको सब पर डिस्कशन करके, सब पर चर्चा करके, उनको पूरा करने में, सबको नियुक्ति देने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं पर जो है विचार करके उनका हल निकाल करके, उनके लिए जहां सुधार करने की जरूरत है सुधार करके तब गवर्नमेंट आगे बढ़ने जा रही है। सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, वो है एज वाला। तो एज के लिए कोई जियो या राजपत्र जारी करने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए नहीं करना है। जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उस विज्ञापन में ही इस चीज का जिक्र रहेगा कि किसके लिए एज में छूट है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। चलिए ठीक है सर। अब अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बनारस। अच्छा बनारस। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, हम आपका नंबर नोट कर रहे हैं। नंबर क्या है आपका? हमारा नाम पुनीत है। आप ग्रुप में जुड़े रहिए और जो भी
चीजें हो रही हैं सब हम शेयर करते रहते हैं। ये जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे शेयर करते रहिए, अभी हम आपको जोड़ ले रहे हैं। आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उस ग्रुप में हर चीज आपको मिलता रहेगा। और ठीक और ठीक है सर। यूट्यूब चैनल भी है, तो जो भी लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं उनकी जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दिया जाता है। लोगों से जो बातचीत होती है वो यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, तो यूट्यूब चैनल भी देखते रहिएगा। ठीक सर, ठीक ठीक है, रखें फिर। ठीक, अच्छा नमस्कार भैया। नमस्कार।